बाथरूम सुसु। हम लोग आए यहाँ पर आज ऐसी तैसी मनाने, देखो परेशान कर दिया इन लोगों ने। रशिया जाएंगे, रशिया रशिया आ गए भाई साहब। इन लोगों को इंडिया से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था, आज आ गए रशिया में। अब बताओ क्या कर सकते हैं। हाँ, बोलते हैं रशिया में गर्मी सर्दी पड़ती है, और जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही है, इधर हुआ पसीना भी आ रहा है अभी। और दोस्तों यहाँ का मतलब बहुत अच्छा है, मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर पेड़ों को काटते नहीं भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, मतलब बहुत संभाल के इन चीज़ों को बहुत संभाल के रखा जाता है, केयर करते हैं यहाँ पर लोग। रशिया में आओ, अच्छी कंट्री है, बढ़िया कंट्री है, लेकिन भाई साहब सबसे मेन चीज़ है, देखो जो तुम्हारा पासपोर्ट है उस पर तुम्हारा नाम मतलब सरनेम लगा होना चाहिए, जैसे कि मोहम्मद काशिफ या कुछ और कुछ जो भी नाम हो, अब्दुल जो भी है, कुमार वगैरह जो भी लगता हो वो लगना चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पे सिम वगैरह लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना यहाँ पे नंबर नहीं मिलता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि खैर अगर ऐसा भी है तो वो भी हो जाता है जुगाड़ से, पैसे वैसे दे करके, मतलब अगर 500 रुपये की सिम है तो 1000 रुपये में मिल जाता है, या फिर कोई तुम्हारा जानने वाला हो तो करा देता है। बाकी अगर मतलब पहले ही अगर तुम वहाँ पर हो, पासपोर्ट नहीं बना तुम्हारा, तो पासपोर्ट अगर बनवाना है तो उसमें सरनेम ज़रूर लगवाएं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ देखो, एजेंट, किसी भी एजेंट की बात मत सुनना, क्योंकि एजेंट बकचोदियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये है वो है, सैलरी ऐसा वैसा, समझ रहे हो, सैलरियाँ इतनी ज़्यादा बता देते हैं लोग, लेकिन तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई साहब, क्यों वहाँ कुछ बोलते हैं, यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत अलग है। यहाँ पे इंडिया में जब तुम होते हो तो बंदा बोलेगा कि सैलरी रहेगी तुम्हारी शुरुआत में 50,000, 60,000, 80,000, समझ रहे हो, और तुम वहाँ जब 30 रेट पे काम करोगे या कुछ भी करोगे तो 1 लाख समथिंग रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, हर कंपनी का ऐसा नहीं होता। और सबसे मेन चीज़ देखो, रशियन कंपनी है वो जेन्युइन कंपनियाँ होती हैं, रशियन कंपनी, उनमें जाओगे तो वो बढ़िया है। वियतनामी जितनी कंपनियाँ होती हैं, वियतनाम वाली जो कंपनियाँ होती हैं वो मत आना भाई साहब, वियतनाम कंपनी में अगर कोई बुला रहा है बिल्कुल मत जाना, और पूरा वेरीफाई करने के बाद ही जाना, क्या कंपनी है, क्या नाम है, किसकी कंपनी है, रशिया की है या बाहर की है, किसी अदर कंट्री की कंपनी है, वो चीज़ें सारी वेरीफाई करने के बाद ही जाना, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई साहब, एग्रीमेंट करा के आना चाहिए, ये चीज़ें हम गलती कर चुके हैं, एग्रीमेंट नहीं कराया था हमने बोला था एग्रीमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने बताया रहे एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ठीक है, मतलब भरोसा दिला दिया उन लोगों ने बोल के, तो हमने मतलब एग्रीमेंट नहीं कराया। आप लोग आओ, एग्रीमेंट करा कर आना, और ये ज़रूर पता कर लेना भाई, कंपनी रशिया की होनी चाहिए, सिलाई के काम में भी, वेयर हाउस के काम में अगर आओ तो वो भी बढ़िया है, लेकिन वो उसका भी पूरा कंफर्म करके आना कि भाई ये वेयर हाउस में सैलरी वगैरह कैसा कह रहा है या क्या नहीं, ठीक है। हालांकि वेयर हाउस में सैलरी ठीक रहती है, और मतलब 60-70 हज़ार, 80 हज़ार ऐसी सैलरी रहती है, और खाना भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो भाई मैं यही बोलूँगा, अगर इंडिया से अगर कोई भी यहाँ पर आए, ठीक है, तो सोच समझ कर आना भाई, क्योंकि ये परदेश है, अपना देश नहीं है, सबसे मेन चीज़, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, यहाँ पर तुम समझ लो 2 महीने तक तो ऐसा रहेगा तुम्हारा कि तुम कहीं जेल में रह रहे हो, ये मैंने खुद से फील किया भाई साहब, ऐसा मतलब हर चीज़ पर पाबंदी रहती है बहुत गंदी वाली, ये मत करना, वो मत करना, ये फ़ाइन लग जाएगा, वो फ़ाइन लग जाएगा, मतलब बहुत सी चीज़ें।
बाहर नहीं जा सकते, फालतू किसी से बात नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हालांकि रशिया कंट्री बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी कंट्री है, लेकिन बस इतना है, आप आ रहे हो तो सोच समझ के आना भाई, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा। हाँ, ऐसा होता है कि मतलब शुरू के 2 महीने जो रहता है सिलाई के काम में जो भी आता है, शुरू के 2 महीने क्या है कि तुमको सैलरी जो जहाँ की मैक्सिमम मिनिमम जो सैलरी होती है सबसे कम, वो सैलरी जैसे 45,000 समथिंग रहता है, ठीक है। कभी कम भी हो जाता है उसमें। कम नहीं, जो ख़राब कंपनी होगी, बेतनामी कंपनी होगी, वो करती हैं। बाद बाकी जो रशिया की जो रजिस्टर कंपनी होगी रशिया की, वो कंपनियां कोई भेदभाव नहीं करती हैं इन चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद जब तुम आ जाओगे यहाँ पे 2 महीने काम करोगे तो सैलरी 2 महीने की वैसे 45 देगी। फिर उसके बाद तुम्हारा पीस रेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें तुम 1 लाख का काम करो या 1.5 लाख का काम करो या 90,000 का काम करो, जितना भी काम करोगे वो तुमको मिलेगा पर पीस के हिसाब से, पीस रेट के हिसाब से रहता। चैन सिस्टम ही है, काम चैन सिस्टम में रहता है। जैसे कोई पॉकेट बना रहा है, कोई फ्लाई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा सारा काम रहता है। लेडीज़ वर्क ही रहता है, मतलब लोवर वगैरह है या कुछ और, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप वगैरह नहीं बनते यहाँ पर, सब कुछ बनता है। गरम ही बनता है ज़्यादातर। गरम कपड़ा जैसे अपना लाइक्रा वगैरह हो गया, ऐसा हौजरी टाइप का होगा गरम कपड़ा, ऐसा कपड़ा बनता है। तो आना है तो आइए। मैं अपना क्या नाम है DM में अगर तुम मेरे को मैसेज डालोगे तो जो है मैं तुम्हें बताऊँगा सारी जानकारी अच्छे से बढ़िया करके, ठीक है। और अगर तुमको अगर आना है तो प्लान करना पहले अच्छे से, उसके बाद। और मैं इस चीज़ में देख रहा हूँ, मेरे कई जानने वाले हैं वो भी आने को बोल रहे हैं, तो वैकेंसियाँ जहाँ पर निकलेंगी सही से मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। आप मेरे को DM कर लो, मैं आपको बताता हूँ, ओके। ठीक है, हम आए यहाँ पे लेनिन स्क्वायर, शेरपुकोव सिटी। हाँ, हम थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे भाइयों के साथ में, थोड़ा एंजॉय करेंगे जी अपने लिए, ताकि काम भी ज़रूरी नहीं है, घूमना भी ज़रूरी है। असल में ज़िंदगी तो बहुत लंबी होती है, मतलब एंजॉय करो बस।